मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का द BS लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पर। मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज की पूरी कंप्लीट सीरीज दी है, जिसको कि परसेंटेज कंप्लीट के नाम से चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं जाके, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये पहला वीडियो, इसमें हम इसके बेसिक्स की बात करने वाले हैं। इसमें जो टर्म्स आती हैं, वो उस टर्म का क्या मतलब होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चीज है, आपने क्या किया, सब आपके लिए एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपने एक फोन खरीदा, नया फोन लिया आपने 10,000 रुपए का, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आपको जरूरत पड़ गई पैसों की, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, वो फोन अपना 7,000 रुपए में किसी को बेच दिया। किसी ने कहा मैं आपको 7,000 दे पाऊंगा, तो उसको आपने दे दिया क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी। यहां पर क्या हुआ, 10,000 वाली चीज आपने 7 की बेच दी, आपको 3,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब यही मैं बात करूं प्रॉफिट की। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, आपने कोई एक पुराना फोन खरीदा जो कि 5,000 रुपए में आपके लिए मिल गया कहीं से। ठीक है, 5,000 वाला फोन किसी दूसरे को पसंद आ गया, उसने कहा भाई मैं तेरे को इसके 6,000 देने को तैयार हूं। आपको लगा 1,000 रुपए का फायदा होने वाला है, आपने तुरंत बेच दिया, यानी कि यहाँ पे 1,000 रुपए का लाभ हो गया। इस एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि दोनों क्लियर हो गए होंगे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है, उनका हम बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य की बात करते हैं सबसे पहले। क्रय मूल्य यानी कि जिसको कि अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, CP। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वो होता है, जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, आपके लिए वो वस्तु खरीदनी है। ठीक है, तो जितने की आप उसे खरीद के लेके आओगे वो उसकी कॉस्ट होती है। यानी कि मान लो कि कोई एक फोन है, किसी साइट पे 11,999 रुपए का दिख रहा है, तो उसकी कीमत कितनी है, 11,999 रुपए, और भाई इसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लागत मूल्य की। ये लागत मूल्य टर्म आया क्यों, लागत मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक चीज खरीदी, CP पे आपने खरीदी, प्लस जैसे मान लो ये टर्म आई क्यों लागत मूल्य, लागत मूल्य टर्म इसलिए आई, जैसे मान लो आपने कोई पुरानी चीज खरीदी, मान लो कि आपने एक साइकिल खरीद ली जो कि 3,000 रुपए की आपने खरीदी, उसमें देखा आपके लिए कि ये कमियां है इसमें, आपने उन कमियों को दूर कराने के लिए 500 रुपए और खर्च कर दिए। यानी कि आपका जो खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर जो आपका हो जाएगा, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो आपका हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट प्राइस मिला के आपका टोटल लागत मूल्य निकल आएगा। यानी कि इस चीज को, जैसे मान लो आपने 5,000 की खरीदी, सो 3,000 की खरीदी, 500 उस पे लगा दिए, यानी कि ओवरऑल आपका कितना खर्चा हुआ, 3,500 रुपए। यानी कि आप अगर उसको किसी भी दाम में बेच रहे हैं, तो अपना जो प्रॉफिट या लॉस काउंट करेंगे वो 3,500 पे काउंट करेंगे। ठीक है, वैसे हर एक में क्रय मूल्य पे होगा और दूसरी कंडीशन में लागत मूल्य पर होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस काउंट करता है। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सपोज देखिए हमने क्या किया, इसको SP बोला जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने कोई चीज 3,000 की खरीदी, 5 में बेच दी, यानी कि जो बेची गई है, जिस रेट में कोई चीज बेची जाती है हमारे द्वारा खरीद के उसे बेचा जाता है, वो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है। बिक्री वाला मूल्य क्या है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है कि जैसे मान लो आपने एक चीज देखी होगी, आप बुक्स खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो कंपनी एक उसका एक लेबल पे जो रेट लिखा होता है उसको कुछ डिस्काउंट दे देती है। ठीक है, तो जो लेबल पे जो रुपए लिखे होते हैं जिसपे कि डिस्काउंट दिया जाता है, वही आपका मार्क प्राइस कहलाता है, क्योंकि इतने रुपए की इस पे मार्किंग की हुई है, इसे MP कहा जाता है। ठीक है, MP मतलब जैसे मान लो कोई चीज है, उसमें 900 का प्रिंट पड़ा हुआ है, आपने कहा कि सर इस पे डिस्काउंट कितना हो, तो 900 को कुछ ना कुछ डिस्काउंट करके देते हैं, यानी कि 900 उसका मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद में विक्रय मूल्य आ जाता है उसका। ठीक है, कितने पे इसकी बिक्री की जा रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए, उस व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य है, ये थोड़े से क्लियर हो जाए। जैसे आपने अंकित मूल्य का डिस्काउंट दिया, उस व्यक्ति के लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, बट आपके लिए वो क्रय मूल्य है। आपने खरीदी है ना, जैसे मान लो 900 की है, उस पर 10% डिस्काउंट हो रहा है, 90 रुपए का डिस्काउंट होगा।
810 रुपए उसके लिए विक्रय मूल्य जिसने आपके लिए बेची, बट आपने खरीदी 810 में, तो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये जो मैं आपके लिए समझा इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये टर्म्स क्या होती है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। भाई मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, हम बात करते हैं लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि कोई चीज आपने 300 की खरीद के 500 में बेची, 200 बचा। देखो 300 की खरीदी यानी कि क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी, 500 में बेची आपका हो गया एसपी। मैंने आपसे पूछा आपको फायदा कितना हुआ, आपने देखा कि मुझे 500 की बेच दी मैंने, 300 की खरीदी थी, तो आपको 200 रुपए का फायदा हुआ ना। तो आपने वो 200 मुझे बताया, वो 200 कहां से आया? मैं इसको देखता हूं, ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। यानी कि हमारा जो लाभ होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, बड़ा प्यारा कोई बजा रहा है बाहर, बजाने दो, आप यहां ध्यान दो क्लास में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको मैं लिखता हूं, प्रॉफिट को मैं पी से नोट कर देता हूं। ठीक है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा आपका पी से नोट करते हैं, ये हो जाएगा आपके एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि आप यहां पे ये बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमें क्या लेना है, हम पहले प्रॉफिट ले लेंगे ऊपर, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट हम किस पे काउंट करेंगे? अब सपोज एक बात बताइए, मैंने किसी काम में 300 रुपए लगाए, वहां से मुझे 400 आया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मैं ये देखूंगा ना, मैंने 300 लगाया, मुझे 100 रुपए बचत हुई, 100 रुपए कितना परसेंट 300 का होगा। ठीक है, जितना मैंने लगाया है उसका कितना परसेंट हमें उस पर देखते हैं। यानी कि सीपी जो है स्टार्टिंग में हमारा कॉस्ट प्राइस में हम काउंट करते हैं। मैंने आपके लिए एक बात बताई थी कि स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए बताया था कोई भी जो हम प्रॉफिट या लॉस काउंट करेंगे वो सीपी पे करेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया गया हो कि प्रॉफिट या लॉस एसपी पे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं प्रॉफिट परसेंट बराबर परसेंट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम चलते हैं लॉस की ओर। चलो लॉस बताने से पहले इसके कुछ क्वेश्चंस का आपको एग्जांपल बता देता हूं। मैंने आपको प्रॉफिट बताया, देखिए एक व्यक्ति ने एक मोबाइल छोड़ो, कुर्सी ले लेता हूं। कुर्सी कितने रुपए में खरीदता है? 500 रुपए में खरीद कर 800 में बेची। उसका आपको बताना है, पहला प्रॉफिट बताना है और दूसरा परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपके लिए। आपने देखा यहां पे, देखिए आप 500 क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। 500 क्या हो गया, सीपी हो गया। एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 800 हो गया। अरे अब वहां पे प्रॉफिट की अगर हम बात करूं तो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अभी आपको समझाने के लिए पहला वीडियो, इसलिए आपके लिए समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिख रहा हूं। फिर मैं डायरेक्ट किया करूंगा 800 500 300 300 बटे 500 ऐसे किया करूंगा, जैसे मैंने लास्ट में अपने परसेंटेज कराया उसी तरीके से। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 800 माइनस 500 यानी कि 300। अब परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 300 बटे 500 इंटू 100 सॉल्व करते हैं इसके लिए। 5 से कितनी बारी, 20 दिए 60% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए एक तरीके से और पूछ सकता है, एक व्यक्ति ने 500 रुपए में एक कुर्सी खरीदी। ठीक है, तो वह से 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। इस तरीके से और क्वेश्चन आया, 500 में खरीदी, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे।
के लिए कितने में बेचे। देखिए लिखने का मेरा थोड़ा स्टाइल सही नहीं है, बट अब मैं बोल रहा हूं ना, आप समझ लीजिए इससे। एक व्यक्ति ने कुर्सी 500 रुपए में खरीदी, 20% का लाभ कमाना चाहता है, वह कितने में से बेच दे। देखिए कोई चीज 500 की खरीदी गई है, 20% का लाभ कमाने का मतलब 120% पे बेच दी जाए। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12 पंजे 60, 600 की बेच दे भैया। ठीक है, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं लॉस की ओर। लॉस क्या होता है? लॉस या फिर हानि, ये होता है आपका सीपी माइनस एसपी। ये कैसे होता है भैया? 500 की चीज 400 में बेच रहे हो, कोई चीज 500 में खरीद के एसपी यानी कि 400 में बेच दिया आपने। अब एक बात बताइए, तो इसमें आपको कितना लॉस हुआ? 500 की चीज 400 में बेच दी, 100 रुपए का नुकसान हो गया। हुए 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो हमसे कहेगा भैया कितना नुकसान हुआ? 100 रुपए का। कैसे निकाला मैंने देखा, अरे ये तो 500 था माइनस 400। ठीक है, 500 की चीज 400 में बेच रहे, यानी कि 100 रुपए तो हमारे रह गए अभी आने से। ठीक है, 100 रुपए का हमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं लॉस। अब यहीं पे हमसे लॉस परसेंट पूछ लेता है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा हमारा? लॉस परसेंट हो जाएगा हमारा परसेंटेज लॉस। देखो लॉस ले लेंगे हम ऊपर, अपॉन किस पे काउंट करना था? मैंने क्या बताया आपके लिए? सीपी पे काउंट करना था, इंटू 100। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई चीज किसी ने 1200 की खरीदी, 1200 क्या है इसका? सीपी था, और 1200 की खरीदने के बाद में 800 की बेच दी एसपी। कितने की खरीदी है, कितने में बेची। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया? 400 कम में बेच दी, यानी कि 400 बटे 1200 गुणा 100। अब लॉस परसेंट निकल के आ रहा है यहां पे। अब आप सोच रहे हैं हमें लॉस और प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? एक बार देखिए, 1200 वाली 800 में बेची, तो रुपए कम मिल रहे हैं भैया, तुरंत लॉस दिख रहा है हमारे लिए। और जिसको भी ये दिक्कत हो ना क्वेश्चन समझने में, एक बार खुद को रख के देख लेना उसकी जगह पे, खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे 1200 जाने के बाद जब 800 आ रहे हैं तो मेरी 400 की लग रही है ना मुझे, तो तुरंत समझ में आ जाएगा भैया लॉस हो रहा है। खुद को रख के देखो सिचुएशन पे, अपने आप क्वेश्चन होगा सॉल्व। 4 तिया 100 बटे 3 परसेंटेज के जिसे भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, मैं तो सीधा बताऊंगा 33 से 1/3% होता है। जिसे भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, परसेंटेज की स्टार्टिंग के 4 से 5 सेशन देख लो, उसके बाद कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपके लिए इसके सारी जितनी बेसिक टर्म्स वो आपके लिए मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें और आती हैं। जैसे आपसे कहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 का सीपी बराबर 20 का एसपी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के एसपी के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमसे पूछ लेता है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या होगा? हमें करना क्या है? हम सीपी बटे एसपी करते हैं, यानी कि सीपी 20 था और एसपी 10 था। यानी कि अब देखिए मैंने रेशियो निकाल लिया, परसेंटेज निकालने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें रेशियो मिल गया। अब 0 मिल रहा है, इसको भी काट दो, हटा 0 भी खत्म कर दिया, यानी कि सीपी आ गया 2 आपका और एसपी आ गया 1। 2 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच दी, कितना लॉस हुआ? 50%। 1/2 गुणा 100 कर लीजिए आप, परसेंटेज लॉस आ जाएगा आपका 50% आंसर। क्वेश्चन कई सारे तरीके के आने वाले हैं, बहुत सारे सेशन इस पे लेके आने वाले हैं, यानी कि जैसे परसेंटेज में मैंने सब कुछ कराया आपके लिए, उसी तरीके से इस पे भी डिफरेंट सेशन लेके आऊंगा। एक सेशन में उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको जब भी देखना है इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, उसी टाइप के वीडियो में गया आपने देख लिया। परसेंटेज मैंने ऐसे डिजाइन किया पूरा, जो परसेंटेज का आपका कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीट पड़ा हुआ है, ऐसे ही मैं पूरा प्रॉफिट लॉस आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग इस सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैंने बेसिस कराया। आगे मैं क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, आगे जितने वीडियो होंगे उनमें क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने वीडियो देखा है तो एक बार लाइक जरूर करके जाए, वीडियो पसंद आया तो, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपकी वीडियो। और आप और लोगों को जिन्हें शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर कर दें। यदि आपने वीडियो देखा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ना बहुत जरूरी है।